ये भाजपा सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया है। तुम दमाद बनाम मुसलमानों को और हम हिंदुत्व का चोला पहने, तुम गौशाला को प्रचुर खाने खुलवाओ और हम गौशाला के नाम पर देश को बांट चलाएं, ये नहीं चलेगा। छोटी सी नन्ही मुन्नी हिंसा हुई है और वो भी नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार ने किया, दीप सिद्धू ने। जिसने झंडा लहराया है वो दीप सिद्धू है, तेरे साथ उसकी फोटो है, तेरे भाई दूसरे आदमखोर नरबख्शी तड़ीपार के साथ है। जवाब दो, तुम उसके साथ क्यों खड़े हो? पढ़ा लिखा हिंदू है, वो देश के साथ है। लाल किला भी हमारा है, झंडा भी हमारा है। हम देश को बचाएंगे, भारत को बचाएंगे, अधिकारों को लड़ेंगे और इन चोरों और चक्के निकम्मों लोगों से आंख में आंख डाल के लड़ेंगे और जीतेंगे। ना डरेंगे ना झुकेंगे और छोड़ के तो भागने का सवाल ही। लाल किला डालमिया को जब बेचा है, जब तो शर्म नहीं आई लुच्चे को? अगर राष्ट्रीय धरोहर है तो बेच कैसे दिया? जो किसान थे, सही जैनवन आदमी थे, वो घूम करके अपने बॉर्डर पे आ गए, लेकिन वहाँ पे जो भाजपा के आदमी पहले से प्लांटेड थे वे व्यक्ति जाकर के वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। हमारी तो कोई नरेंद्र मोदी जवाब दे कि दीप सिद्धू उसका रिश्तेदार है क्या, उससे क्या रिश्तेदारी है? इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर में। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है और गिरफ्तार करने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पूरी तरह से किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, ये तो सरकार की एक साजिश थी, सरकार उस साजिश में कामयाब हुई है ना। वरना 26 तारीख को जो इस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ और देश शर्मसार हुआ, वो होता नहीं। उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई भी अगर कुछ गलत कर रहा था तो सरकार गोली चलाना तो बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना हुई कि उस पर गोली भी चल जाता तो सही होता, लेकिन सरकार ने वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया, आंसू गैस का गोला तक नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि तिरंगे का अपमान वो भी लाल किले पे हो गया। इससे ज़्यादा शर्मसार कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए और किसान के आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारा खुला छूट दे दिया, दिल्ली में नंगा नाच करवाया। और आश्चर्य का बात है कि एक साल के अंदर दिल्ली की सरकार इतनी स्ट्रांग है और 2 दंगा हो जाता है। एक सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें दिल्ली में सरकार बोलती है कि हिंदू की मैं बात करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और दिल्ली में हिंदू कट गया। तो इससे लानत की बात क्या हो सकती है? मोदी जी आपके रहते दिल्ली में हिंदू कट गया, मोदी जी आपके रहते दिल्ली में लाल किला पे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो गया और आप जिंदा हैं। आप आइए चौक पे, मैं फांसी का फंदा तैयार करता हूँ, मैं डालूंगा आपके गले में। आप हिंदू कटने की बात कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जो है वो ये कह रहा है मैं आंदोलन करूंगा। नहीं, आंदोलन होना चाहिए, कोई भी आंदोलन। देखिए, हम लोग गांधी के देश के हैं और हिंसा जो है वो किसी भी आंदोलन का या किसी भी जनशक्ति का सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये गांधीवादी रास्ते पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। और मीडिया सब किसानों को देशद्रोही साबित करने में लगी। नहीं, मीडिया तो कुछ भी, मीडिया तो उन्हीं की है ना जो चौथे स्तंभ की मर्यादाएं रखती है, जो चौथे स्तंभ को बचाए रखी है, वो मीडिया नहीं है। वो तो सही को सही, गलत को गलत दिखा रही है। लेकिन जो उनकी गोद में बैठी हुई मीडिया, उनकी मतलब अडानी अंबानी मीडिया, वो तो भैया दिखाएगी हम लोगों को देश विरोधी। लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाएगी। कल किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय तिरंगा न फहराकर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा फहराया है, उसे मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया वो नहीं दिखाएगी कि उनका व्यक्ति जो मोदी जी के साथ में फोटो है, सन्नी देओल के साथ में फोटो है, धर्मेंद्र जी के साथ में फोटो है, और वह व्यक्ति लाल किले पर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? और पहुंच गया फिर उसने एक धर्म का तिरंगा फहराया। धर्म का तिरंगा फहराने के बाद सवाल हमसे किया जा रहा है, व्यक्ति उनका है, चोर हुआ है, और सवाल ईमानदार व्यक्ति से किया जा रहा है। सवाल तो हमें करना चाहिए कि तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, जो प्रशासन का क्या कर रहा था। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। गोदी मीडिया क्या जानते हो? यही से कहते हैं गोदी मीडिया का मतलब सही को गलत दिखाना और गलत को सही दिखाना। स्पष्ट है कि ये लोग हमें बदनाम और बर्बाद करने की जिस प्रकार के साजिश रचाए हैं उसमें ये कामयाब नहीं हो। समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम करो, वोट पालो, सिर्फ सत्ता। भैया इन्हें आजादी, ये पहले जाओ, आजादी के पूर्व में जाओ। आजादी के समय से इनका इतिहास रहा है, देश को बांटो, लटकाओ भटकाओ और देश को बांटो। किसी भी प्रकार से ये देश को हिंदू मुसलमान, तिलक टोपी के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, चीन लद्दाख ले न जाने कितने नामों पर ये लोग देश को बांटते आए हैं। लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, दलितों की बात नहीं करेंगे, देश के अखंडता की बात नहीं करेंगे। बस
वो हिंदू है, तुम दामाद बनाओ मुसलमानों को और हम हिंदुत्व का चोला पहने, तुम गौशाला को बचूर खाने खुलवाओ और हम गौशाला के नाम पर देश को चलाएं, ये नहीं चलेगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, जानने वाले हैं, मांगने वाले हैं। लेकिन वोट देते वक्त ये सब याद नहीं रहता, हिंदू मुस्लिम में वोट देता है आदमी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, राजनीति में दो ही विकल्प है, तो आप राजनीति का हिस्सा है, आप राजनीति के शिकार है। और उन्होंने कल 26 तारीख को किसानों को शिकार बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान बच गए, क्योंकि जो किसान थे सही जैनवन आदमी थे, वो घूम करके अपने बॉर्डर पे आ गए। लेकिन वहाँ पे जो भाजपा के आदमी पहले से प्लांटेड थे, वे व्यक्ति जाकर के वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। 11 बजे कैसे पहुंच गए? वो एक बात, जिस आदमी का एक बाल भी बांका ना हुआ हो, जिस आदमी ने एक आंसू गैस का गोला भी ना झेला हो, वो आदमी डायरेक्ट जाकर झंडा कैसा फहरा देगा? किसान वहां तक पहुंचे नहीं, वे लोग कैसे चले गए? वे लोग देशद्रोही है, उनको पर मुकदमा होना चाहिए। और ये भाजपा सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया है। यह आंदोलन ऐसे समाप्त नहीं होगा। यहाँ किसान बैठा, सच्चे मन से बैठा, ईमानदारी से बैठा है, अपना तन मन धन लगा करके बैठा है, अपना घर खेत छोड़ करके यहाँ बैठा, अपने बच्चों को छोड़ करके बैठा है। ऐसे कैसे किसान यहाँ से चला जाए? कल से मीडिया पूरी तरह से ये बता रही है कि इतने संगठन अलग हो गए, लोग अलग हो रहे हैं, नोएडा का रास्ता खुल गया, गाजीपुर में भी बहुत कम तादाद में संगठन, दो ही संगठन अलग हुए हैं जिन्होंने बयान दिया है। एक संगठन तो जो पहले भगोड़ा था भानु, वो चला गया था, गांव वालों ने पीट करके उल्टा भगा दिया, गांव में जगह नहीं मिली जाने की, तो उसको आना पड़ा दोबारा, अब उसको मिल गया बहाना, वो चला गया। एक था षड्यंत्रकारी जो यहाँ से बोल करके गया, वो षड्यंत्रकारी था, जिसने षड्यंत्र रचा था सारा, ये उसने सारे आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया। जो आदमी यहाँ पे जैन मन है, जितने आदमी है यहाँ सब है। लोग कहते हैं भीड़ नहीं है, कौन कहता है भीड़ नहीं है? देखो पूरी भीड़ है। अरे भाई, जो आदमी 2 दिन के लिए आया था, 3 दिन के लिए आया था 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए, वही तो गया है। जो आदमी 60 दिन से यहाँ अड़ा हुआ है, वो नहीं गया यहाँ से, वो यहीं पे ही है। उन लोगों की संगत अगर दिखता तुम्हें, टेंट हटे हुए हैं, टेंट सिर्फ वो हटे जो लंगर ज्यादा लगाए गए थे, ज्यादा आदमी की संख्या के लिए, ज्यादा आदमी को रोकने के लिए। लेकिन जो आदमी 60 दिन से यहाँ है, वो तो यहीं पे ही है ना। और ये लोग हमें धर्म की एक एक करके सबको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। पहले एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को किया, उसके बाद दलितों को किया, अब किसानों को कर दिया। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो देश को बांटने का काम करता है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। आज ये तिरंगे की बात करते हैं कि तिरंगे का अपमान किसान ने किया। किसान के तो दिल में तिरंगा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तिरंगा है क्या? तिरंगे में 3 रंग आए कहाँ से? सबसे पहले ऊपर केसरी रंग है, वो सूरज की किरण से लिया गया है, जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ सूरज छपता है, वहाँ तक मेरा भारत है। सफेद रंग पानी से लिया गया है, जहाँ से पानी शुरू हो जहाँ खत्म होता है, वहाँ तक मेरा भारत है। हरा रंग हमारी खेती से लिया गया है, ग्रीनरी से लिया गया है, जहाँ से हरियाली शुरू होती है, जहाँ हरियाली समाप्त होती है, वहाँ तक मेरा भारत है। और जो बीच में चक्र है, अशोक चक्र, ये 24 तिल्लियाँ है, इसके अंदर ये सिखाता है कि हमारे दिल के अंदर 24 घंटे भारत है, हमारे दिल के अंदर तिरंगा है। इन लोगों की तरह गौड़ से नहीं है यहाँ पे कि एक तरफ दिल में गौड़ से रखते हैं और माला जा करके गांधी जी को पहनाते हैं, ऐसा नहीं है। जब एनआरसी का मसला आया था, मुसलमान लड़ रहे थे, उस टाइम पूरी तरह से हिंदू उनके खिलाफ थे, मजाक बना रहे थे, कागज मांगे जा रहे थे। नहीं, हिंदू किसी के खिलाफ नहीं था। जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो देश के साथ है, और जो इनके साथ है, जो आरएसएसवादी है, वो देश को हमेशा बांटने का काम करते हैं। कल के हम घटना बताएं, 11 बजे हम लोगों की परेड शुरू हुई, ट्रैक्टर मार्च, और वो 11 बजे दीप सिंह सिद्धू वहाँ पर लाल किले पहुँच गया। वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी वो क्या कर रही थी? रही बात यहाँ की संख्या की, कल से टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं कि संख्या बहुत कम है। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग गाँव गए हैं राशन पानी एकत्रित करने, क्योंकि अब जो गाँव से आ रहा है, हम लोग मुकदमा जेल के आ रहे हैं। अब मैं आगरा से हूँ, मुझे प्रशासन ने 2 बार जेल में डाला है और मैं जेल से आया हूँ भी इसी किसान आंदोलन में। अब जो भी आ रहे हैं वो तप के आ रहे हैं, और ना हम लोग डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। पढ़े लिखे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं की जो जमीन है, जो मिट्टी है, भारत का मतलब जानते हो मिट्टी, भारत का मतलब गांव। ये इंडिया नहीं वो अडानी अंबानी वाला इंडिया, ये भारत वाला इंडिया जो गांवों में निवास करता है। वो गांवों से भारत आ रहा है यहाँ दिल्ली में, और हमारा ये दिल्ली है, लाल किला भी हमारा है, झंडा भी हमारा है। हम देश को बचाएंगे, भारत को बचाएंगे, अधिकारों को लड़ेंगे, और इन चोरों और चक्के निकम्मों लोगों से आंख में आंख डाल के लड़ेंगे और जीतेंगे। ना डरेंगे ना झुकेंगे, और छोड़ के तो भागने का सवाल ही नहीं है। पुलिस का भी मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ है, जिस तरह से टॉयलेट हटाए जा रहे हैं, पानी खत्म काट दिया गया है, तो किस तरह से आगे मूवमेंट चलेगा? देखो, जो पुलिस को बढ़ाने की कवायद है, वो तो डराने की कवायद है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि शांतिपूर्वक धरना देने वाले किसानों को छूना नहीं है। तो लेकिन अब तो शांतिपूर्ण रहा नहीं। शांतिपूर्ण तो जो कि देखिए आप, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी हिंसा हुई है, और वो भी नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार ने किया, दीप सिद्धू ने। दीप सिद्धू पर
FIR करिए, लाल किले में उसको घुसने किसने दिया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उसकी ड्राइंग रूम की फोटो है। अमित शाह के साथ मेरी फोटो क्यों नहीं है, आपकी क्यों नहीं है, टिकैत की क्यों नहीं है। हमारी तो कोई नरेंद्र मोदी जवाब दे कि दीप सिद्धू उसका रिश्तेदार है क्या, उससे क्या रिश्तेदारी है। ड्राइंग रूम की फोटो कैसे, ड्राइंग रूम तक पहुंचा कैसे, मैं तो नहीं पहुंची। और रही बात निशान साहिब की, उसने झंडा जो टांगा वो निशान साहिब का है। अगर निशान साहिब से इतनी दिक्कत है तो रकाबगंज के अपनी माँ खत्म कराने गया था ये लुच्चा आदमी। निशान साहिब से इतनी दिक्कत क्यों। सिख देश की नहीं वर्ल्ड की शान है। सिखों ने वहाँ, सिखों के बच्चे NRI हैं जितने, वहाँ विदेशों में बहुत कड़ी मेहनत करके अपने बापों को फॉर्च्यूनर दिलवा रखी है। तो आप सिखों पर उंगली उठा ही नहीं सकते। 3 करोड़ सिख 8 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। सभी मंदिर मस्जिद बंद करिए, आप सिर्फ गुरुद्वारे रहेंगे। और रही बात लाल किले की, लाल किला डालमिया को जब बेचा है, जब तो शर्म नहीं आई लुच्चे को। अगर राष्ट्रीय धरोहर है तो बेच कैसे दिया। जैनी डालमिया, देखिए अमेरिकी जनता व्हाइट हाउस पर चढ़ गई 20 दिन पहले, तो लाल किले पर जो जैनी डालमिया का है उस पर अगर कोई चढ़ भी गया तो क्या समस्या है। अगर राष्ट्रीय धरोहर थी तो जैनी डालमिया को क्यों बेची। जैनी डालमिया को जब बेच दी है तो अब तुझे समस्या क्यों है। तुझे निशान साहिब से दिक्कत है तो तू रकाबगंज क्या करने गया था, जवाब दे। जिसने झंडा लहराया है वो दीप सिद्धू है, तेरे साथ उसकी फोटो है। तेरे भाई दूसरे आदमखोर नरबख्शी तड़ीपार के साथ है, जवाब दो तुम उसके साथ क्यों खड़े हो। पिछले साल शाहीन बाग आंदोलन को खराब करने के लिए बुरके में गुंजा कपूर गई थी। गुंजा कपूर वहाँ मुसलमान महिलाओं ने पकड़ी, बुरका निकाला, गुंजा कपूर निकली, हिंदू निकली। फिर अगले दिन पता किया कि ट्विटर पे नरेंद्र मोदी फॉलो करता था। ये क्या इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार निकल रहे सब। कभी गुंजा कपूर, अभी अर्नब की चैट में NM लिखा है, एड्स लिखा है। पुलवामा को सेलिब्रेट कर, उसके बाप का राज है क्या। अर्नब को कब तक छिपाओगे तुम। NM लिखा है, हु इज NM। NM स्टैंड्स फॉर नरेंद्र मोदी, A स्टैंड्स फॉर अमित शाह। हम पढ़े लिखे हैं। ऐसे किसानों पर गोली नहीं चला सकता नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री लोकतंत्र में देश का नौकर है, कोई हमारा तानाशाह नहीं है। राजा महाराजाओं का देश नहीं है ये, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। अगर किसानों को छू भी दिया तो इसकी कब्र खुद जाएगी, ध्यान रखिए। नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, 2 दर्जन से ज्यादा FIR से डर नहीं लगता साहब, FIR से डर नहीं लगता। कितने आंदोलन खराब करोगे। विश्व के सबसे बड़े आंदोलनों में से किसान आंदोलन है, इसको कुचलना आसान नहीं है। हम तो खेतों में सोने वाले लोग हैं, काट ले बिजली, काट ले पानी, हम तो ऐसे भी रह लेंगे। और हमारे पास खूब आसपास के गांव में किसान लोग हैं, वो मदद भेज देंगे। खालिस्तान से प्रभावित है पूरा मूवमेंट, ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से करेक्ट। जो भी आवाज उठाएगा वही पाकिस्तानी, जो आवाज उठाएगा वही क्या नाम है, खालिस्तानी। हम हैं सिर्फ हिंदुस्तानी। नरेंद्र मोदी को खालिस्तान से जरा प्यार क्यों है, क्योंकि संघियों को संघी करते हैं ऐसे गंदे एजेंडों को प्रमोट, संघी करते हैं ऐसे एजेंडों को फंड। हम तो अपनी रोटी खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद खालिस्तान, वी हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। वो हम टोटल हिंदुस्तानी है। जय जवान जय किसान। आपने साजिश रची किसान वर्सेस जवान की, जबकि जवान हमारे भाई हैं। वो सामने जो जवान है वो हमारे भाई है। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम देश में रहकर अधिकारों को मांगे, आंदोलन करें। तुम देशद्रोही पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाओ, तुम देशद्रोही नहीं हो। मतलब हम करें तो लीला, तुम करो तो करैक्टर ढीला। अपना कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।